हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस गेस्ट से मिलने जा रहे हैं वो एक अपनी फिटनेस पाठशाला चलाते हैं और किंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जाने जाते हैं। तो पहले तो हमारा विचार था कि हम उनके स्टूडियो में जाकर मिलें, उनका स्टूडियो भी देखें और देखें कि कैसे वो अपने क्लाइंट्स को या अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं। बट उन्होंने हमें न्योता दिया अपने घर का, तो हम उनके घर पे हैं और बस 2 मिनट में उनसे चर्चा शुरू करेंगे। तो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, किंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन नूर खान भाई की। तो आइए स्वागत करते हैं नूर भाई का। नूर भाई, वेलकम टू माय चैनल। आपको ट्रांसफॉर्मेशन किंग कहा जाता है, तो हम शुरुआत यहीं से ही करते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन किंग की आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई? ट्रांसफॉर्मेशन किंग की जर्नी का तो ये ऐसे है ना कि काफ़ी टाइम हो गया, हम बॉडी बिल्डिंग तो कर ही रहे थे अपना एथलीट के रूप में। तो यहाँ पे इंडिया में जो भी एथलीट दिखेंगे वो यही इससे अर्निंग होती है उनकी, कि वो लड़कों को भी ट्रेन करते हैं, पर्सनल ट्रेनिंग होती है, यही सोर्सेज होती है। तो हमारा भी वही था, सभी की तरह जर्नल तो ट्रेनिंग तो कराते थे। बट मेरे को जब हमने स्टार्ट की थी अपनी जर्नी तो गेम खेलना भी पसंद था और कराना भी। दो ही चीज़ों में हमारा बहुत ही इंटरेस्ट रहा है। पैसे कमाने में कम रहा है, मगर ये ज़्यादा रहा है कि भाई अपने आप को तैयार करना है। और अब मैं तैयार हुआ कि मैं कोई और भी है ना, उसको भी अगर उसने कहा कि गेम खेलना है तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, बड़े मन से ना उसको बहुत तैयारी कराना बहुत पसंद है मुझे। ट्रांसफॉर्मेशन करना, लोगों को चेंज करना, फिट देखना, एक होता है तारीफ सुनना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब कि इनको आपने बदल दिया। तो यहाँ से मेरा इंटरेस्ट बढ़ता चला गया। तो मैं सीखने के लिए बहुत कुछ किया, इवन दुबई भी गया था मैं सीखने, तो वहाँ से भी सीखा। तो नॉलेज इकट्ठी करना, फिर उसके बाद में जब मैंने शुरू किया तो मेनली मैं ना फिर ट्रांसफॉर्मेशन की उस पर आ गया। उसमें ऑनलाइन भी था, ऑफलाइन, और लॉकडाउन के दौरान भी मैंने काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन की। सो रियलिटी में मुझे भी लगा कि हाँ मैं कैपेबल हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता हूँ। इवन ऐसा भी हुआ कि 2 डंपल से भी कर ली मैंने, ऐसे करा दी। और जो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है वो तो 5 साल 6 साल पहले शुरू हो गई थी। अब एक लड़का है ये खड़ा है मेरे साथ में, इसको मैंने ट्रांसफॉर्मेशन किया था। अब इवन मानोगे, इसको मैंने ऐसे किया था, मेरे पास में आया था जब, केवल 50 रुपये का चिकन लेके देता था मुझसे। उस पर मैं एक्सपेरिमेंट करता था बहुत ज़बरदस्त मेहनत के, कि इंसान हार्ड वर्क से नेचुरल तरीके से किस लेवल तक जा सकता है। सीखना चाहता था मैं बहुत ज़्यादा। तो सीखते चले गए। फिर किसी ने कहा या बोला कि भाई किंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हो गए नहीं भाई, आप तो वाकई में आप किसी को भी चेंज कर देते। मैंने कहा मैं किसी को नहीं कर पाता भाई, जो मतलब चेंज होना चाहता है वो नहीं कर पाता। विल पावर तो होनी चाहिए। विल पावर मतलब इंसान को मोटिवेशन की जरूरत नहीं है किसी को भी, सभी एक जैसे, बस अपने आप पे भरोसा। दूसरे आदमी पे तो आप कर ही रहे हो, मगर अपने आप पे भी करो। पहले अपने आप पे, फिर दूसरे पे करना। कोई भी इंसान हो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, चाहे मैं भी किसी के पास जाऊँ, तो मेरे को पहला फर्ज मेरा ये बनता है कि मैं अपना कॉन्फिडेंस पहले लेके जाऊँ, उसके बिहाफ पे ना रहूँ। करेक्ट। तो थोड़ा सा और रिवाइंड करते हैं नूर भाई। हम ये समझते हैं कि आपने कौन से ईयर में ये समझा कि मेरे को इस फील्ड में जाना है? क्या आप बचपन से जिम कर रहे थे या आपने जिम बाद में देखा? कि आपकी इंस्पिरेशन क्या थी? वो ऐसे है, मेरा कुछ ऐसा नहीं है जैसे आपने बहुत से सुना होगा भाई दिल तोड़ दिया या ये हो गया, फिर या मेरे पापा मेरी मम्मी ऐसा थे, गरीब हालात थे, कुछ ऐसा देखो कुछ भी नहीं है। पहली बात, हर इंसान के साथ में कुछ ना कुछ ट्रेजेडी हुई है। वो इंसान है, उसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो परेशान है। हकीकत तो यही है जी, ठीक है। अब आप किसी चीज़ को परेशानी समझते हो, किसी चीज़ को परेशानी को अगर आप इंजॉय करने लगोगे तो परेशानी नहीं लगेगी, उससे निकल जाओगे आप। तो मैं कभी भी सीरियस नहीं लिया और अपने आप को मैंने शुरू से ऑप्शंस में नहीं रखा। नाकामयाबी की सबसे बड़ी निशानी ऑप्शंस होता है। अगर आपके पास में ऑप्शन है ना भाई, कि मैं ये नहीं तो ये कर लूँगा, तो आप उसको अच्छे से नहीं कर पाओगे जो आप करना चाहते हो, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है। आप 4 ऑप्शन लेके चलोगे तो एक काम नहीं कर पाओगे, और आप एक को पकड़ लोगे ना, सब छोड़ दो अगर होना है तो यहाँ। और इवन मेरे साथ भी हुआ कि हर पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा पढ़े। करेक्ट। और मैंने जो बॉडी बिल्डिंग चालू की थी 12th क्लास में, टॉप पे, मतलब पीक पे, कॉलेज भी जाना था, ये भी करना था। मेरे घर में अच्छी खासी एजुकेशन है, मेरे भाई पढ़े लिखे हैं, मेरे जो ताऊ चाचा लगे सभी लोग डॉक्टर हैं, कोई कुछ है कोई कुछ। तो मेरा भी पढ़ाई का प्रेशर था, बट मैंने पढ़ाई को
इतना ज्यादा वैल्यू नहीं दी 12th में आके, 10th तक 12th में आके। ये कौन से ईयर हुआ 12th? ये हो गया मेरा 2008-9 की बात है, 2008-9 की बात है करेक्ट यार, क्योंकि हाँ 2000। तो मैं 11th के बाद 12th के स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट किया, तो मेरा दोस्त था एक, वो जिम करता था एक्सरसाइज, उसकी बॉडी अच्छी थी, तो मतलब आता था स्कूल में, अजीब ही लगता था इतना लंबा चौड़ा। तो हम लोगों को, हाँ मगर मेरे फादर इस चीज़ में बहुत बेहतर है, मैं उनको बोलूँगा, बेशक मेरे माँ बाप बिल्कुल एक अनएजुकेटेड है, वो अपना नाम भी नहीं लिख पाएंगे रियलिटी, बट उनको ये था कि उनकी औलाद हमेशा एक एजुकेटेड बने, एक रिस्पेक्टेड बने और एक अच्छे काम करें, बेशक पैसे कमाए भी ना तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर अच्छे एजुकेशन होनी चाहिए। तो एजुकेशन के ऊपर फोकस बहुत था, और बाबूजी बड़े सख्त थे, उन्होंने कभी मना नहीं किया जिम के लिए कि कभी जिम मत करो, क्योंकि इवन उनका रूटीन रहा कि उन्होंने मेरे से बोला कि भाई सुबह के टाइम उठा करो, उनका हमारे घर में शुरू से ये रूटीन है भाई, आप यकीन मानिए, अब से नहीं, जब से मैं मुश्किल से 7 या 8 ईयर्स का होऊंगा, तो तब से मैं आज तक सुबह में अजान से पहले और सूरज उगने से पहले उठना है, मतलब 5 बजे आपको उठना है। स्कूल नहीं जाना तो पार्क जाओ, अगर वो कहते थे अगर स्कूल भी जा रहे हो तो पार्क होके जाओ, पार्क होने का मतलब है रनिंग करना अच्छे से, मतलब उन्होंने भी, मतलब ये आपका नहीं, पूरा आपके घर का रूटीन है? पूरा घर, कोई बच्चा भी होगा छोटा, वो उठेगा सुबह, उठना पड़ेगा उन्हें, और फिर चाहे बेशक वो दिन में सो जाए, बट मगर सुबह उठना जरूरी है, अजान सुनना जरूरी है, नमाज पढ़ना जरूरी है, हर एक चीज़ रूटीन में है, क्राइटेरिया बना हुआ है भाई, यहाँ पे आपको चलना, एक डिसिप्लिन है और बहुत जरूरी, नहीं तो पिटाई भी होती थी जबरदस्त वाली। हम तो ये भी होता था कि पार्क चले गए तो वहाँ पे सो गए, तो वहाँ पे भी वो मतलब बाबूजी ढूंढ ही लेते थे पीटने वाटने के लिए, मगर वो होता है ना, फिर मेरे वो बाद में बहुत कम है जब मैं स्कूल में जी। तो इवन फिर मेरा शुरू हुआ स्टार्टिंग में, फिर मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की, मतलब नॉर्मली जिम में जैसे सडनली आप लोग जाते हैं, तो मैं भी चला गया, और वहाँ पर जाने के बाद में मैंने देखा एक सबसे बेहतर चीज़ जो मैं बताऊँ अपनी ज़िंदगी, ये बिल्कुल ट्रूथ है और सबसे डिफरेंट आंसर होगा, आप लोग सोचोगे ये क्या अजीब बता रहे हैं, सहानुभूति किसी की नहीं चाहिए, बट रियलिटी में अगर शायद मेरे सर देखें, तो मैं जब जिम पर गया तो वहाँ पर मैंने देखा बहुत सारे क्राउड, भीड़ लगी पड़ी है, पसीने में धनाधन, गवर्नमेंट जिम का डीडीए का जबरदस्त वाला, तो ये कोई उधर मगर कर रहे हैं भाई सभी तरह के तगड़े लड़के, हम भी करने लगे उल्टा सीधा जैसा भी आता, अब करने लगे, 1-2 दिन हुए, 3 दिन हुए, जो मेरे से बेटर थे वो पहले हट गए, मैंने नहीं छोड़ा, बट वहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी थी, सर को अपने, उनकी रिस्पेक्ट करते थे सब बहुत। क्या नाम था आपके सर का? मनोज चौहान सर की रिस्पेक्ट करते थे, मैं उनके अलावा पैर किसी की नहीं छूता था, हकीकत वो कहते भी, उन्होंने मुझे सिखाया भी है कि उसी के पैर छूना जो उसके काबिल हो, अगर छू लो तो उसके बाद में उसके खिलाफ बोलना भी तुम्हारी ज़बान कट के गिर जानी चाहिए, मगर वो चाहे महा गलत हो जाए मगर तुम सही हो, ध्यान रखना ये कभी गलत नहीं हो। तो ये शिक्षा उन्होंने मुझे दी थी और मैंने ये संभाल रखी है। तो उनको देखता था मैं, उनसे सीखता था किस तरह से बात करते हैं, एक डिसेंसी, एक डिसिप्लिन। उनसे बड़े बड़े अधिकारी भी आगे बहुत अच्छे से बात करते थे, क्योंकि वो डीडीए के जितने भी जिम्स हैं उनको मैनेज करते थे। हाँ, उनका वो होता है ना टेंडर निकलता है, वो उनको मिल जाता था। ओके। तो काफ़ी सारा था, अच्छा उन्होंने ये सब चीज़ कमाया था उस टाइम। तो धीरे धीरे फिर मैं उनसे कनेक्ट होता गया, बट मेरा मन ये हो गया था कि हाँ यार कोच बनना। अच्छा, आपने छोटी उम्र में ही समझ लिया था कि आपको कोच बनना है? कोच बनना है, क्योंकि आप देख रहे थे कि अपने सर को जिनको इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है, लोग आकर पैर छू रहे हैं। हाँ। ओके। और मैं उससे पहले क्या देखता था, मैं बाबूजी को देखता था। मेरे बाबूजी मतलब अनएजुकेटेड होने के बावजूद जो मेरे बाबूजी का बैठना उठना था, वो या तो ब्रिगेडियर हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, इन सब के, क्योंकि हमारा जो कारोबार था शुरुआत में, तो यूनिफॉर्म्स दिल्ली पुलिस की वहाँ पे सिलती थी बाबूजी। अच्छा। यहाँ 12 टूटी चौक में, सदर बाजार में। मेरे बाबूजी प्रधान भी रहे वहाँ के 12 टूटी चौक पे। तो काफ़ी उन्होंने वहाँ पे अपनी टाइम में स्ट्रगल किया है, तो ठीक है। अब उसके बाद में मैंने देखा कि उनकी, हमारे बाबूजी की रिस्पेक्ट, तो मेरे दिमाग में था कि पैसे से बड़ा रुतबा होता है और रुतबे से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती, वो खुद बनाया जाता है इंसान को, चाहे उसकी क्वालिफिकेशन हो या ना हो, चाहे वो अच्छे घर का हो या ना हो, मगर वो अगर चीज़ें बनाना चाहे तो बना सकता है, अपने अखलाक मतलब अपनी ज़बान से, अपने नेचर से, अपने काम से। अगर ये तीनों चीज़ें बेहतर हैं तुम्हारी और तुम ऑनेस्टी ईमानदार हो, तो हर इंसान आपके पास बैठता है और हर इंसान के पास आप बैठ सकते हैं। रियलिटी में आप में ये सबसे बड़ी काबिलियत यही है, व्यवहार। इन शॉर्टली बोले तो व्यवहार।
तो मैं और बाबूजी मेरे से हमेशा यही बोलते थे, बैठना उठना अच्छों में होना चाहिए, बैठना उठना तुम जैसों में बैठोगे वैसे कहलाओगे, तुम जैसों में बैठोगे। तो शुरू से मैं यही सोचता था, तो मैं जैसों में बैठूंगा वैसे कहलाऊँ। तो अपने आप को फिर मैंने अपने गुरुजी की तरफ, फिर उसके बाद मैंने कंपटीशन देखा 6 महीने बाद। अच्छा, ये वही 2008 की आप बात कर रहे हैं? हाँ 2008 या 9 की यही बात है। तो 9 तो कंपटीशन देखा मेरे सामने, कंपटीशन हुआ, मैंने कहा भाई ये क्या है, ये बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन है। फिर हम सुबह से लगे पड़े, गुरुजी ने कराया था हमारे, वहाँ पे लड़के आए। अच्छा, ये जिम का ये सॉर्ट ऑफ कंपटीशन, मतलब एक होता है ना दूर दूर से आए थे, मिस्टर क्लब करके कुछ कंपटीशन हुआ था। अच्छा, मतलब जोन में ही होता, स्टेट जोन के अंदर। तो मैंने देखा कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त है, तो मैंने कहा सर मैं भी खेल सकता हूँ कंपटीशन? अरे हाँ क्यों नहीं खेल सकते, बहुत अच्छे से खेल सकते हो, तैयारी करते हैं ये करते हैं, तो तैयारी करो अपनी और खेलो, मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा डिसिप्लिन है ये। तो मैंने कहा ठीक है, मैं गुरुजी को बताया नहीं, मैं अब दिमाग में तो घुस गया वो, उस दिन का वो दिमाग से घुस गया था वो स्टेज पे जाना, क्योंकि मेरे को बड़ा शौक था बचपन से स्टेज करने में। स्कूल टाइम में भी मैं बहुत करता था, कोई भी शो हो गई। तो मैंने देखा भाई, तो अब तैयारी शुरू करने की कोशिश करी, जैसे तैसे उल्टी सीधी। सर से भी पूछता रहा, उनको मालूम चल गया था कि भाई करेगा। नहीं तो सॉरी नूर भाई, बट मेरे को आप ये बताओ कि जब आपने ये 12th में ही सोच लिया ऐसा कुछ करने का, तो आपके पेरेंट्स ने आपको रोका नहीं कि यार अभी थोड़ा पढ़ लिख लो? और मारा भाई, रोका नहीं, मारा सीधा था बहुत बुरी तरह से। और बाबूजी ने बहुत कही, ये किताब तेरे जिम 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 गेम में घुस जाएगा, ये है वो है। और यहाँ तक कि पैर ने ये भी बोल दिया कि भाई जब तू गुरुजी में घुसेगा, तो मेरे बाबूजी देखो गुरुजी को कुछ नहीं, आप मुझे कह मेरे पे आपका अधिकार है, मगर आप उन्हें नहीं बोले। तो यार अच्छा वाह, चलो ये तो सही सीखा तूने, ये उनके डायलॉग। बट ये जिम तुझे जिम खाने के लिए देगा, तो खाने के लिए देगा तुझे जिम ये करने के लिए, सीधा बात। तो नहीं लगे आराम से पढ़ लो लिख लो, नहीं तो ये तुम्हारे भाई जितने भी है ना, ये पढ़ाई लिखाई कर लेंगे, तुम अपने पास नहीं बैठाएंगे जब तुम बड़े हो जाओगे रियलिटी में। और अगर कामयाब नहीं हुए तो बिल्कुल जीरो, और कोई इंसान नहीं बिठाता, और इनकी भी गलती नहीं हुई फिर तुम कहोगे कि ये गलत है, वो मेहनत कर रहे हैं पढ़। तो मैंने कहा ठीक है। आप सबसे छोटे बच्चे थे अपने घर में? तो मैं तो उसके बाद में भाई मेरे पढ़ने में बहुत बढ़िया थे, बहुत ही बेस्ट, मतलब कि रियलिटी में टू गुड क्वालिफिकेशन से। तो पढ़ाई लिखाई सब चल रही है और इन सब, तो मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने कुछ दिनों के बाद में तय हो गया, फिर बाबूजी ने मुझे डांटा, किताब ही हटा दी। मैंने कहा पढ़ना ही नहीं है, मैं बॉडी बिल्डिंग करूँ, देखते। बाबूजी ने बोलना छोड़ दिया, मैं ठीक है कोई बात नहीं। मैंने अपनी माँ से पूछा कि माँ मैंने ठीक किया ना? तो ये ठीक कर देना, ठीक कर देना, ठीक नहीं किया ठीक कर देना, इंशाल्लाह मैं ठीक कर दूँगा। तो बस उस दिन से फिर मैं लगा अपनी जूझ में, तैयारी में। तो पहला कंपटीशन मैंने खेला मिस्टर दिल्ली, वो ओपन दिल्ली होता था। तो वो ओपन दिल्ली कंपटीशन हमारा यहाँ दिलशाद गार्डन में होता था, होली समारोह पे। अच्छा, हाँ हर बार होता था, हर साल का है वो। तो 2009, हाँ 2009 की बात है, 10 की बात है, क्योंकि मैं 12th में था। तो फिर उसके बाद में मैंने कहा चलो भाई ये कंपटीशन खेलते हैं, स्कूल भी चल रहा है। अब वहाँ गए, उन्होंने पीछे से पीछे उतार दिया, बॉडी नहीं थी ऐसी, और मजाक के तौर पे गए थे आराम से, भाई जा दिनों तो कचरी खाते थे तो कंपटीशन खेल रहे। और मैं वहाँ पे देख रहा हूँ ये चावल वावल क्यों खा रहे हैं लोग। एक लड़का आया भाई, उसको मैं जानता था, मैंने कहा भाई आप भी खेलोगे? अरे हाँ। उसने कहा यार ठीक है यार, थोड़े राइस वाइस चाहिए। मैंने राइस किस लिए चाहिए? मेरे खाने के लिए। मैं उसको देख रहा सूखे राइस खा रहा, मैं सूखे राइस खा रहा, इसका शक्ल सूख गई है इसलिए। अब मैं खाने लगा, और उन्होंने दिखाया ट्रैक वैक उतार के, यार गजब बॉडी। उस टाइम तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी थी, क्योंकि 55-60 किलो में खेल रहा था। मैंने कहा भाई कॉम्पिटिशन, अब हम भी खेल रहे थे, हम भी अलग इसमें थे कि भाई तगड़ा हो। जैसे बहुत से लड़के गलत फहमी में होते ना कि भाई मैं तो सही उम्र रही हूँ, तो हम भी वही थे। 16-17 साल की उम्र थी, 16-17 साल ही हो। अब चले गए। और फिर उसके बाद तो एक वहाँ पे बहुत पुराने बॉडी बिल्डर थे, नाम तो नहीं लूँगा, मगर मैं उनका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। बहुत कॉम्पिटिशन खेला उन्होंने, मतलब कि उस टाइम पे तो मतलब गरमाल थे उनके साथ बॉडी बिल्डर में। तो उन्होंने मेरे से बोला, मैंने उनको बोला अरे सर कहाँ है हमारे? अबे पागल हो, बेइज्जती करवा दी तुमने। हालो तुम यहाँ आ गए और जाके पीछे से पीछे उतर गए, वो तुम्हें देख के निकल गए, कौन रहेगा तुम्हारे साथ में? यार उस टाइम मेरे बात बड़ी अजीब सी लगी वाली। तो मैंने कहा, तो उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा क्या सर की बेइज्जती हमारी वजह से हो गई क्या? जीत हार तो चलती है। अरे जीत हार चलती है, मैं तुम्हारी तो बेइज्जती कर दी इन्होंने पीछे से पीछे। वो मजाक कर रहे थे। कितने लड़के थे उस समय? अरे बहुत थे, बहुत, मतलब
कंपटीशन ही क्या होते थे उस टाइम पे, ये कंपटीशन अरविंद भाई कराते थे, आज भी है वो, तो उनका जिम भी है दाजिम के नाम से। बहुत लड़के खेलते थे, बहुत दूर दूर से आगे। तो उन्होंने कहा कि भाई तुमने बहुत ज़्यादा मतलब, मैंने कहा यार ये तो मेरा दोस्त है, एक मेरा बड़ा जिगरी यार, वो कहा यार नाक पे बात आ गई बच्चे वाली बात। अभी आप जिम में थे? जिम पे था, मगर जिम क्या करता था, बातें करते थे हम लंबी लंबी, वही वाली कि डब्बा मिल जाए देख क्या करता हूँ मैं अपनी बॉडी का, एक बार कोई माल खिला दे ये खिला दे। तो कोई बात नहीं, अब मैं सर के पास, सर हमारे नहीं बोलते थे, बिल्कुल शांत, 10 बात बोलोगे एक जवाब देंगे, आज भी यही। और बस सिर्फ इतना रहेगा, खुश रहो कामयाब रहो बस। फिर मैंने कहा सर सॉरी, मेरी सीरियस नहीं लिया मैंने। तो सर ने कहा ले लो बस, तो भी ले लिया। फिर मैंने जो मेहनत करी है ना दोस्त, और फिर 10 दिन 15 दिन सर ने मुझे देखा है, और उसके बाद में उन्होंने मेरे को बहुत कुछ बताया, कराते रहे। मतलब ये था, मैगजीनें पढ़ डालता था पूरी की पूरी जाके कि क्या है समझने के लिए बॉडी को। बहुत ज़बरदस्त मेहनत करी, मतलब इतनी ज़बरदस्त करी थी कि 55 किलो में खेला था मैं। ये गाल का जो मांस होता है ये भी खत्म। हम ऐसे, मेरी माँ तो ये थी बेड पे लेटा हुआ नहीं दिखता मेरा लाल, कहाँ लेटा है चद्दर बिछी है। तो मैं पहुंच गया, फिर मैंने खेला कंपटीशन, मतलब कि एग्जाम आते मार्च में हमारे जी, और मिस्टर दिल्ली, मिस्टर इंडिया, मिस्टर दिल्ली, मिस्टर दिल्ली, वो भी उसी टाइम। मैंने कहा कोई बात नहीं, मिस्टर दिल्ली खेला, और मार्च में खेला था मिस्टर दिल्ली, खेला पंजाबी बाग ट्रांसपोर्ट एरिया, हाँ नहीं तो पंजाबी बाग दाजिम वाले कराते थे पहले तो उसमें मेरे साथ में मुझे याद है भीषम भाई भी थे, बहुत सीनियर बहुत पुराने। मैं फर्स्ट टाइम खेला तो मैं जीत गया, गोल्ड मेडल ले लिया था मैंने पहली बार में। वो मेरा पहला कंपटीशन था, हारने के, वो पहला वाला हार के बेच जाएगी। तो आपका पहला जो आप गोल्ड जीते हो वो है मिस्टर दिल्ली? मिस्टर दिल्ली उस टाइम पे, उसी गोल्ड के बिहाफ पे फिर मेरा एडमिशन भी हुआ कॉलेज। अच्छा, तो आप नंबर तो कुछ सही नहीं, मार्क्स तो कुछ सही नहीं, इधर उधर वालों से देख देख के गई, पढ़ाई किसने की थी। फिर बाबूजी को बताया हमने, बाबूजी उससे खुश नहीं हुए मिस्टर दिल्ली वाले से, फिर बताया पास हुई है, नंबर नहीं बताया, मैं पास हुआ है, मजा भाई ने बताया मेरे आगे कि हाँ क्लियर हो गया ये, बट चलो ठीक है पास तो हुई है। पास हो गया तो फिर बाबूजी कह रहे अब आगे, मैंने कहा कॉलेज पढ़ेंगे। अच्छा नहीं, मैंने कहा पढ़ूंगा नहीं, मैंने पढ़ाई के लिए मना करा। तो मेरे बड़े वाले भाई ने बोला मुझसे कि देखो ऐसा है, नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, तो तुम कॉलेज जाओ जी, वहाँ से नॉलेज क्रिएट करो, वहाँ पता चलेगा तुम्हें भाई लड़कियाँ क्या होती हैं, लड़के क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो मैंने कहा ठीक है जाते हैं। जब आप कॉलेज में गए तो कौन सी स्ट्रीम आपने ली? कौन सी? अच्छा हाँ, तो मैं तो, मेरा मेनली क्या है कि पढ़ने में तो था नहीं फोकस मेरा, सो मैंने सोचा भाई कुछ भी मिल जाए जिस भी क्राइटेरिया में मैं बचता हूँ। वहाँ पे मेरा दोस्त भी बोल रहा था यही चॉइस कि यार हम लोगों ने ऐसा क्या किया है जो हमें मिलेगा कुछ, या B.Com करें, बैचलर ऑफ साइंस करें, या BA कर लें। मैंने कहा यार देखो तुझे कुछ करना होगा तो करना होगा, मेरे को तो जिस वाले कोर्स में दे देंगे, मैं तो कॉमर्स इसमें जाऊँगा B.Com के अंदर, क्योंकि आर्ट्स साइड से नहीं। तो मेरा फिर भी आर्ट्स ही, मेरे से किसी ने बताया सर, मैंने कहा क्यों, चलिए आप समझो आर्ट्स ही, मुझे नहीं पता था, इसलिए कहते कि वो हल्की फुल्की। तो मैंने आर्ट्स ले ली, घर पे आके फिर 2-4 बातें सुनी मैंने, नहीं अब फिर भी चलो। और ये कौन सा कॉलेज था आपका? ये जाकिर हुसैन था। जाकिर हुसैन, मॉर्निंग शिफ्टिंग थी मेरी। और हाँ इवनिंग में मैं चाह रहा था, मगर इवनिंग में हुआ नहीं। एक्चुअली क्या है, कॉलेज में जब भी एडमिशन लेते हो आप, तो क्या होता है जो आप चाहते हो वो मिलता नहीं है आपको, दूसरा मिलता है। मॉर्निंग चाहते तो इवनिंग हो जाती है। तो फिर भी मगर ऐसा था, वहाँ पे भी एक मेरा कजन ब्रदर पढ़ता था, वो आरिफ नाम था, आरिफ नाम था। तो वो वहाँ पे इलेक्शन वैक्शन हुई तो बहुत अच्छे थे। तो उसमें भी मैंने कंपटीशन खेला दिल्ली यूनिवर्सिटी में, पहले साल खेला दिल्ली यूनिवर्सिटी में खेला मैंने। उसमें मैंने गोल्ड लिया अपने बेटे में। उसमें लड़के कम थे पहले वाले में, उसमें कम लिया। फिर उसके बाद में सेकेंड ईयर में भी खेला। फिर सेकेंड ईयर के बाद से फर्स्ट ईयर में जब मैं गया था, तब मैं उसके बाद में जॉब करने लगा। सर के पास ही पहले तो 12th में रहता था। देखो वो जो जर्नी है मैं ज़्यादा नहीं शेयर करूँगा कि भाई ये रहा, ये मैंने ये देखा, दुख दर्द, आप सभी बोर हो गए सुन के सभी। नहीं बोर तो नहीं होंगे, आपकी जरूर स्ट्रगल की बात भी हम सुनेंगे। नहीं देखो स्ट्रगल हमेशा, भाई मेरा मानना ये स्ट्रगल उस काम में है कि स्ट्रगल या तड़प वो होती है जो चाहते नहीं हो तुम और कर रहे हो, वहाँ पे आपको लगता है। इस चीज़ को अगर स्ट्रगल कहता है कोई भी लड़का, या मेरी बात से सहमत हो जिन्होंने भी किया है स्ट्रगल, आप इसको स्ट्रगल नहीं, इसको एंजॉय से, क्योंकि आपने अचीव कर दिया, आप उसी ट्रैक पे चले जो आपको चाहता थे। बहुत कम ऐसे इंसान होते हैं, DCP साहब का कहना ये है हमारे, कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपनी पसंद के काम से पैसा कमाते हैं। करेक्ट। तो फिर
काय का स्ट्रगल किया आप लोगों ने? फिर तो स्ट्रगल ही नहीं। तो आप कह रहे हो आपने स्ट्रगल नहीं किया? ये स्ट्रगल नहीं, तो एंजॉय। जब मंजिल सामने दिखता है, रास्ते आसान हो जाते हैं बहुत। इंसान को मंजिल का सोच, अब तुमने सोचा ही नहीं आगे जाना कहाँ। नहीं, बट जो एक जर्नी है आपकी, जहाँ से आप शुरू होते हो और जहाँ आपको पहुँचना है, उस रास्ते में जो दिक्कतें आती हैं वो तो स्ट्रगल ही कहलाई जाएंगी ना। स्ट्रगल जब तक स्ट्रगल है, जब तक पूरा नहीं करे। देखिए, ईद जब तक ईद है, जब तक ईद हो ना जाए, जिस दिन ईद आ जाती खत्म कर देगा। एक्चुअली में ये स्ट्रगल क्या है, अब आप जिम कर रहे हो, इस जिम कर रहे हो, अब उसके लिए तुम्हारे माँ बाप पैसा नहीं दे रहे, मगर आपके माँ बाप खाना पीना दे रहे, सब कुछ दे रहे, ये तुम्हारा शौक है, तुमने एडिशनल एक अपना आप डाला है, तो इसको तुम स्ट्रगल नहीं कर सकते ना। स्ट्रगल वाला तो वो चीज़ हो गई कि जबरदस्ती का थोपा गया हो, भाई इसको मैंने स्ट्रगल करके पार कर लिया, फिर उसके बाद में ये हुआ, मैं जो चाहता था मैंने नहीं, या मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ किसी पढ़ाई के लिए, मुझे समझ नहीं आता है, जान पूछे मेरे माँ बाप करवा। अभी ये देखो अच्छा खासा है, ये मैंने चुना कि ये कठिन रास्ते में मैं खुद चलूँ, तो मैंने तो चुना। अभी कोई लड़का मेरे आपके पास आता है, कहता भैया मेरा स्ट्रगल बॉडी बिल्डिंग का ऐसा रहा कि मेरे को खाना नहीं मिलता था, मेरे को ये होता था, मैं वो होता था, मेरे को ठीक है, अभी कैसे मिला आपको, तुम कैसे पहुँच गए? तुम्हें पहुँचा होगा ना कुछ तो किया ही होगा उसने। अब क्या है मसला कि आपने खुद चुना था। मेरे माँ बाप मुझे बेहतर सब कुछ दे रहे थे अकॉर्डिंग टू अदर जो पेरेंट्स होते हैं उनके जैसे ही सब कुछ सबके देते हैं, जितनी जिसकी कैपेसिटी होती है, हैसियत होती है। बट क्या है, वो नहीं दे रहे थे जो मुझे पसंद था, जो चीज़ आप करना चाहते थे, जो मैं करना चाहता था, क्योंकि वो उनको समझ नहीं थी जी। उनको समझाने की कोशिश की तो वो फिर भी नहीं समझे, क्योंकि हो सकता है एजुकेशन की कमी थी। बट नहीं, वो एक इंडिया में हमारे कल्चर भी है, माँ बाप हमेशा यही सोचते हैं कि बच्चा कुछ भी करे बट पढ़ लिख ले। नहीं, मगर मेरा मानना ये कि पढ़ाई वो बिल्कुल सही सोचते हैं, क्योंकि एजुकेशन आपको, क्योंकि अब आप खुद फादर बन गए हो ना, तो इसलिए आपको लग रहा है कि वो सही सोचते थे। एजुकेशन इंसान को सुंदर बनाती है। मत बनो भाई, कुछ भी मत करो आप बुक्स पढ़ना शुरू कर दो। सबसे छोटी सी बात है, आप बुक्स पढ़ना शुरू कर दो। आप किसी इंसान के पास बैठे होंगे ना, तो उसकी इज्जत समझेंगे, किसी इज्जतदार की इज्जत को समझेंगे और अपनी इज्जत को इज्जत समझेंगे जी। नहीं तो मुंह खुल जाते हैं जाहिलों के कहीं भी, तो वो कभी भी कुछ भी बोलते हैं।